चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों 12th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों नेमिंग रिएक्शन। क्या बच्चों? नेमिंग रिएक्शन। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन। ठीक है बच्चों, तो कार्बनिक रसायन में जो आज हम जानने वाले हैं वो जानेंगे बच्चों नेमिंग रिएक्शन मतलब नामकरण अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि नेमिंग रिएक्शन होती क्या है और इन्हें किस तरीके से बनाते हैं। तो बच्चों जो नेमिंग रिएक्शन होती हैं आपकी वो किन्हें कहते हैं? तो बच्चों जो अभिक्रियाएं किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट द्वारा दी जाती हैं या किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखी जाती हैं वो उनके नाम पर जो दी जाती हैं वे सारी अभिक्रियाएं ही आपकी नामकरण अभिक्रियाएं या नेमिंग रिएक्शन कहलाती हैं। जी हाँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको केवल और केवल नेमिंग रिएक्शन ही आती है तब भी एक ऐसा टॉपिक नेमिंग रिएक्शन आता है जो आपको अकेला टॉपिक बच्चों पास करा सकता है। ठीक है बच्चों, तो नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो आइए आज बात करते हैं हम नेमिंग रिएक्शन की बच्चों। तो नेमिंग रिएक्शन में जो प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आप सभी को ये आती है कि हमें कुछ नाम नहीं पता होते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने कहा आज आपसे कि वुड्स अभिक्रिया होती है और मैं आपकी थ्योरी उसमें पढ़ाने लगा तो मैंने बताया बच्चों उसमें कि एल्केन बनते हैं या एथेन बनता है या ब्यूटेन बनता है। तो बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी बच्चों कि आपको एथेन का फॉर्मूला नहीं पता, एल्केन का फॉर्मूला नहीं पता क्या होते हैं, एल्केन किन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो जरा थोड़ा सा हम सबसे पहले नेमिंग ही सीखेंगे, रिएक्शन थोड़ी बाद में सीखेंगे क्योंकि बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है नेमिंग और रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम नेमिंग सीखेंगे पहले, उसके बाद बच्चों हम नेमिंग में रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक नाम किस प्रकार से बनाते हैं और इनके लिए क्या क्या चीजें हैं। मैंने बताया था बच्चों 10th क्लास में आपने पढ़ा था एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं। आइए बच्चों इन्हें जल्दी से देख लेते हैं। ये रहे बच्चों आपके सामने, एक कार्बन को हम क्या बोलते थे बच्चों? मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैथ बोलते हैं। ठीक है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आप यहां से देख लीजिए, एक कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों? एथ बोलेंगे। 3 कार्बन को प्रोप बोलते थे। 4 कार्बन को बच्चों BUT बट नहीं बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन पे बच्चा पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 7 पे बच्चों हेफ्ट। 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। तो बच्चों ये इस तरीके से आप इन्हें कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 जो होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है। तो इनको बोलते हैं बच्चों रूट वर्ड। क्या बोलते हैं? या तो रूट वर्ड बोलते हैं, ठीक है, या ये आपके जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नामकरण होता है वो कार्बन के आधार पे होता है। तो ये बच्चों उसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो मैंने बता दिया आपको मैथ, एथ, प्रोप। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन। वहां पर आपने जाना होगा बच्चों कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते थे, एक संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। तो संतृप्त को बच्चों हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। असंतृप्त में 2 कैटेगरी होती थी, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जब चल रहे हैं। तो बच्चों एल्केन का मतलब होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और बच्चों एल्काइन का होता है CnH2n-2। बच्चों यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता था कई बार, लेकिन अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर कोर्स में नहीं है तो रेयर चांस है बच्चों यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन की। और जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो देखेंगे बच्चों आपके पहले नेमिंग से। मैंने बताया था आपको कि हम पढ़ने वाले हैं कि नाम किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन कौन से नंबर पे होता है? 6 पे। कौन से पे होता है? 6 पे। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आता है बेटा 2,4। कितना आता है? 2,4। तो बच्चों कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कार्बन की बच्चों जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है वो भी कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। इसका मतलब बच्चों कार्बन केवल और केवल 4 बॉन्ड क्रिएट करेगा। कितने करेगा? 4।
बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन कम से कम कितने बॉन्ड बनाता है तो आप बताएंगे 4, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने बना सकता है तो भी कितना होगा बच्चों, 4 ही होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे मोस्ट पार्ट बच्चों यही है कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4। कितने कर सकता है बच्चों, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए बच्चों आपको फॉर्मूला लिखना है मैथेन का। किसका लिखना है बच्चों, मैथेन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो मैथ का मतलब कितना होता था, 1 कार्बन, और एन का मतलब क्या है बच्चों, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों, सिंगल। तो कार्बन बच्चों कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1, 2, 3 और 4, 4 बॉन्ड बना दिए। चारों सिंगल क्यों बनाए, क्योंकि बच्चों जो एन आता है वो सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, इन जो आता है वो डबल बॉन्ड के लिए आता है, और जो आइन आता है वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से चारों ही नंबर पर क्या आ जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे यौगिक, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, यहाँ तक। तो मैथेन का जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया बच्चों वो आया CH4। क्या है बच्चों, CH4। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों एथेन का फॉर्मूला, तो एथेन का मतलब क्या होगा बच्चों, एथ का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन। कितने कार्बन बच्चों, 2। एथ का मतलब कितने कार्बन था, 2, तो ये लिख दिए बच्चों 2। एन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के जो बीच बॉन्ड है वो कैसा है, सिंगल। ठीक है बच्चों, एन का मतलब सिंगल, इन का मतलब डबल, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों ये हो गया, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता था, 4, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा, इस कार्बन को देखें कितना बॉन्ड बनाया हुआ बच्चों, 1, 2, 3, 4। तो इसके भी दोनों के 4-4 बॉन्ड हो चुके हैं। तो बच्चों एक्स्ट्रा जो बॉन्ड है उन पर क्या आएगा, हाइड्रोजन। क्या आएगा बच्चों आपका, हाइड्रोजन, क्योंकि कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, यहाँ तक। तो हाइड्रोकार्बन में ये क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों CH3। कितना लिखेंगे, CH3, 1, 2, 3, और ये क्या है, CH3, 1, 2, 3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ तक क्लियर बेटा। या तो आप इसे लिखेंगे एथेन को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या बच्चों सिंगल बॉन्ड हम जनरली शो नहीं करते हैं तो इसका आ जाएगा CH3 और CH3। ठीक है बेटा, यहाँ तक CH3 और CH3। या बच्चों इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखना चाहें तो एथेन को बोल देते हैं C2H6, 1 और 1 2, और H 3 और 3 6। ठीक है बेटा, यहाँ तक। इसी तरीके से आप प्रोपेन का अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो बच्चों प्रोप का मतलब कितने कार्बन हुआ, 3, 1, 2, 3। मैंने एन की वजह से बच्चों सिंगल बॉन्ड पहले ही क्रिएट कर दी। ठीक है, तो वैलेंसी पूरी कर दीजिए बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 वैलेंसी करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी पे हाइड्रोजन ऐड कर दीजिएगा बेटा। तो ये हो गए आपके हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका CH3, CH2 और CH3 बेटा। ठीक है, इसी तरीके से आप ब्यूटेन बना सकते हैं, पेंटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ एक और कंपाउंड जिसका नाम है बच्चों, मान लीजिए मैंने आपसे कहा आपको एथीन क्रिएट करना है। क्या करना है बच्चों, एथीन का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो एथ का मतलब बच्चों यहाँ से कितने कार्बन हुए, 2, 1 और 1 2, और इन का मतलब क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड। क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा बच्चों, डबल बॉन्ड होगा। कैसा होगा, डबल बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4। कितने बनाता है, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये दोनों पर क्या आ जाएगा बच्चों, H। क्या आ जाएगा, H। तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या हुआ बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक क्लियर। या इसको आप C2H4 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप प्रोपीन का बनाना चाहें, प्रोपीन का बना सकते हैं, प्रोपाइन का बना सकते हैं बेटा। ठीक है, आइन का मतलब बच्चों कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। मैं आपको बता देता हूँ प्रोप का मतलब कितने कार्बन है, 1 2 3, और आइन का मतलब बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3। ठीक है बच्चों, केवल एक। ठीक है, ये देखिए बच्चों 4 वैलेंसी मैंने इनकी पूरी कर दी है। तो H H और H। ठीक है बेटा, और यहाँ पर भी H। ठीक है, अगर ये क्लियर समझ में ना आया हो तो इसे दोबारा बना के देख लेना बच्चों। ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH।
ठीक है बेटा। तो ये कंपलसरी आना चाहिए हमें कि हमें फॉर्मूले कैसे बनते हैं और किस तरीके से बच्चों बनाने होते हैं। यहाँ तक क्लियर आ गया होगा बच्चों आपको समझ में। तो ये थे बच्चों आपके हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले। नेमिंग रिएक्शन में जो कुछ फॉर्मूले और होते हैं बच्चों, आइए उनकी बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने हैलोजन के नाम सुने होंगे। F मतलब फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन और I का मतलब आयोडीन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों अगर F के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं तो वो होता है क्लोरो। क्या होता है बच्चों? क्लोरो। Cl के लिए, सॉरी बच्चों, F के लिए लिखते हैं फ्लोरो। क्या लिखेंगे बच्चों? F के लिए लिखेंगे बच्चों फ्लोरो, C के लिए लिखेंगे बच्चों क्लोरो, Br के लिए लिखते हैं बच्चों ब्रोमो और I के लिए लिखते हैं बच्चों आयोडो। ये होते हैं प्रीफिक्स। क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं? प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है बच्चों पहले, जैसे आपने सुना होगा प्री बोर्ड, तो बोर्ड से पहले जो एग्जाम होंगे वही क्या कहलाएंगे? प्री बोर्ड। ठीक है बच्चों। ठीक उसी प्रकार से ये क्या होते हैं? प्रीफिक्स। जो मैथेन, एथेन, प्रोपेन, एल्केन के जो पहले लिखे जाएंगे तो ये प्रीफिक्स। अगर आप इन्हीं के सफिक्स की बात करें बच्चों, तो इनके जो सफिक्स हैं वो होते हैं बच्चों थोड़े से आइड फॉर्म में, जैसे FLOURIDE। F को बोलते हैं बच्चों फ्लोराइड, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है बच्चों। Br को बोलेंगे ब्रोमाइड, ठीक है, और I को बोलेंगे बच्चों आयोडाइड। यहां तक क्लियर बच्चों? F को फ्लोराइड, Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड और I को आयोडाइड। आइए बच्चों देखते हैं दोनों ही तरीके से इन्हें कैसे लिखते हैं। तो बच्चों अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, मान लीजिए बच्चों मैंने कहा आपसे आपको लिखना है ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला। किसका बच्चों? ब्रोमोमेथेन। ठीक है बच्चों। अगर आप नाम से पहले लगाओगे तो क्या आएगा? ब्रोमो। नाम के बाद ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बच्चों मैथ का फॉर्मूला क्या होता था? 1। मैथ का मतलब 1 कार्बन केवल। मैथेन मत लिख देना बेटा डायरेक्ट, क्योंकि एक साइड चेन है। तो मैथ का मतलब बच्चों आपका क्या हुआ? कार्बन 1। और N का मतलब कितने बॉन्ड था बच्चों? 4, 1 2 3 4। तो ये हुआ बच्चों आपका मैथेन। लेकिन बच्चों इसमें क्या ऐड है? ब्रोमो। और ब्रोमो क्या होता है? Br। तो एक वैलेंसी पर आप इसकी Br ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? Br ऐड कर देंगे। तो वैलेंसी कितनी बची बच्चों? जितने भी कार्बन बचे, वैलेंसी बची, उन पे क्या जोड़ देंगे? H। तो बच्चों ब्रोमोमेथेन का फॉर्मूला निकल के आया CH3 और Br। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों नेक्स्ट। मान लीजिए बच्चों मैंने आपसे कहा इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। ठीक है बच्चों, तो ये बाद में लगा है, वो पहले लगा था। ठीक है बच्चों, तो जब ये बाद में लिखते हैं मतलब साइड चेन के फॉर्म में आता है, तो जो एल्केन होता है, जो आपका मैथेन, एथेन, प्रोपेन होता है, वो बच्चों एल्काइल हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्काइल। तो इन्हें बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड। इस फॉर्मेट में जो लिखे जाते हैं ये भी आपका एल्काइल हैलाइड है। इन सभी को बच्चों क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। अगर आपसे पूछे कोई हैलोजन कौन कौन होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें जनरली क्या कहा जाता है बच्चों? आपका हैलोजन कहा जाता है। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं बच्चों इथाइल आयोडाइड का, तो आप देख रहे होंगे एथ का मतलब कितने कार्बन है? 2, 1 2। आयोडाइड का मतलब कितना होता है बच्चों? I। ठीक है, एन की वजह से बच्चों, आइल की वजह से मैंने क्या लगा दिया? सिंगल बॉन्ड पहले ही क्रिएट कर दिए थे। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता था? 4, 1 2 3 और 4। यहाँ तक क्लियर बच्चों? 1 2 3 4। ठीक है, बाकी सभी पे क्या ऐड कर देंगे बच्चों? जितनी भी वैलेंसी खाली है हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों आपका? CH3। क्या बना बच्चों आपका? CH3। ये क्या बना बच्चों आपका? CH2। ठीक है, और आयोडाइड के लिए क्या बना बच्चों? I। तो ये फॉर्मूला बन गया CH3CH2I। या बच्चों आप इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं C2H5I, C2H5I। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। इसी तरीके से आप फॉर्मूला बना के चेक करेंगे बच्चों मिथाइल क्लोराइड का। किसका बच्चों? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और आप फॉर्मूला चेक करें, मान लीजिए ब्रोमो एथेन। किसका बच्चों? ब्रोमो एथेन का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आप बना के देखेंगे। इसी के साथ में 2-3 फॉर्मूले और बता देता हूं बच्चों आपको कौन कौन से फॉर्मूले आप बना सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा सभी के। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम पढ़ रहे थे बच्चों, मैंने पहले ही बताया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीटली 110% नेमिंग रिएक्शन समझ में आ जाएंगी, क्योंकि बच्चों हम बिल्कुल बेसिक से नेमिंग रिएक्शन सीखने वाले हैं। पहले रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे उनके,
ठीक है, उसके बाद हम रिएक्शन करना सीखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर बच्चों आपका। चलिए मैं 2-3 ग्रुप और बता देता हूँ बच्चों। OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको अल्कोहल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ठीक है, और ये इसका जो IUPAC नेम में सफिक्स लगता है वो लगता है ऑल। ठीक है बच्चों। NH2 एक ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एमीन या एमाइन कह देते हैं बच्चों। तो एमाइन में होता है दोनों ही इसके बच्चों, IUPAC में भी और जनरल नेमिंग में भी NH2 को दोनों को क्या बोलते हैं? एमीन ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा आपको लिखना मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। किसका बच्चों? मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल बच्चों क्या हो गया आपका? मैथ का मतलब कितने कार्बन था? एक, 4 बॉन्ड बनाता है। और अल्कोहल का मतलब क्या हो गया बच्चों आपका? OH। क्या हो गया? OH। ठीक है, तो ये H, ये H, ये H। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका CH3OH। तो जनरली मैं आपको बता देता हूँ, जो ज़्यादातर जनरली चाहिए बेटा, मिथाइल जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो हो जाएगा बच्चों CH3, और इथाइल इसी प्रकार से डायरेक्ट बच्चों एक ग्रुप बन जाएगा, या तो CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, या हो जाएगा बच्चों आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्ट ही आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों वुटर्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले इसी रिएक्शन को करते हैं बच्चों। तो ये बच्चों पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, किस काम आती है बच्चों? ये असेंडिंग ऑर्डर की काम आती है। मतलब अगर आप कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं तो इस रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। इस रिएक्शन में बच्चों जो रिएक्शन करेंगे हम, वो करेंगे बच्चों जनरली सोडियम धातु से। किससे? सोडियम धातु से। ठीक है, अन्य धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जो हमारे 12th तक के कोर्स में है वो केवल सोडियम धातु से होती है। और जो कैटेलिस्ट होगा बच्चों यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा वो होगा ड्राई ईथर। क्या होगा बच्चों? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यहाँ से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले जान लेते हैं कि वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों नाम से स्पष्ट है कि साइंटिस्ट का नाम क्या होगा? वुड्स होगा। क्या होगा? वुड्स होगा। ठीक है बच्चों, तो जो वुड्स रिएक्शन थी आपकी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनका बच्चों जो साइंटिस्ट का नाम था वो था चार्ल्स एडोल्फ वुड्स। क्या नाम था बच्चों? चार्ल्स एडोल्फ और वुड्स। इन्होंने वुड्स रिएक्शन की सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो इसमें जनरली हम जो रिएक्शन करेंगे बच्चों वो करेंगे हम सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। हमारे कोर्स में केवल सोडियम ही है, अदरवाइज बच्चों इसमें सिल्वर, जिंक, कॉपर, ठीक है, अन्य धातुओं का प्रयोग भी बच्चों कर सकते हैं। तो आइए बच्चों रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों जब रिएक्शन मैंने कराता हूं CH3Cl की, CH3Cl, ठीक है बेटा, और मैं जो रिएक्शन कराने जा रहा हूं वो कराने जा रहा हूं बच्चों सोडियम की, CH3Cl की सोडियम के साथ रिएक्शन कराने जा रहा हूं बच्चों। चलो देखते हैं रिएक्शन आप बना पाते हैं या नहीं। तो रिएक्शन बड़ी आसान है बच्चों, आप बना सकते हैं। कैसे? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या बाहर निकलेगा बच्चों? NaCl। तो बच्चों NaCl आपका बाहर निकल गया, और NaCl बाहर निकलने के बाद क्या बचा बच्चों आपके पास? CH3। यहाँ तक क्लियर बेटा? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो नेमिंग सीखी थी उसमें बताया था कि CH3 नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4। कितनी होती है? 4। 1 2 3 और 4। यहाँ तक क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो अगर मैं CH3 लिखता हूँ बच्चों, तो एक वैलेंसी कार्बन की ऐसी है जो कंप्लीट नहीं हुई है, और कोई भी कंपाउंड बनने के लिए कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब बच्चों CH3 कोई कंपाउंड नहीं है, रेडिकल्स है, मूलक है। ठीक है, तो बच्चों हम रिएक्शन में और क्या कर सकते हैं? CH2 भी नहीं हो सकता क्योंकि एक हाइड्रोजन और कम कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा? CH2। तो CH2 भी कोई कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे हम कि CH3Cl जो है बच्चों, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इसे डबल कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चों? डबल। मैं दोबारा लिख देता हूं ClCH3। ठीक है बच्चों, डबल किया तो 2 NaCl निकलेंगे बच्चों। NaCl कितने हो गए आपके? ट्वाइस। NaCl हो गए आपके 2। और क्या बचा बच्चों यहाँ पर आपका? CH3। और यहाँ क्या बचा आपका? CH3। तो CH3 कितने हो गए? 2। तो जैसे एक CH3 का एक बॉन्ड खाली है, वैसे ही दूसरे CH3 का एक बॉन्ड खाली है, तो दोनों एक वैलेंसी आपस में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या बनेगा बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये रिएक्शन बच्चों आपकी कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। तो बच्चों नाम में देखिए जरा, जो मैं बता रहा था असेंडिंग के लिए काम आती है, ये क्या है?
CH3 मिथाइल, Cl का मतलब क्लोराइड, नाम से स्पष्ट हो गया था थोड़ी देर पहले। ठीक है बच्चों, ये कितने कार्बन है? 2 H और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? N। तो बच्चों काम क्या किया कि आपके पास मैथ नाम का एक कंपाउंड था, मिथाइल एलाइड, मिथाइल क्लोराइड जो भी था, और उससे क्या बनाया आपने? एथ। क्या बनाया बच्चों आपने? एथ। आपके यहाँ से मैथ से जो कार्बन थे वो किस में बढ़ गए बच्चों? एथ में। किस में बढ़ गए? एथ में। मतलब आपके कार्बन क्या हो गए बच्चों? डबल। ठीक है, मैं कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूं बच्चों। जो आपके हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इनको हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? एक्स से। मतलब ये कहलाता है आपका हैलोजन। ठीक है बच्चों। और जो मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल जो इस तरह के होंगे उन्हें आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका नाम होगा बच्चों एल्काइल। क्या होगा? एल्काइल। ठीक है बच्चों। अगर मैं आर एक्स नाम का कोई कंपाउंड लिखता हूं तो आर का मतलब क्या था बच्चों? एल्काइल, और एक्स का मतलब क्या था? हैलोजन। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ब्रोमीन क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। तो एक्स क्या था? हैलोजन, और ये क्या हो जाएगा? हैलाइड। तो बच्चों आर एक्स का जनरली नाम होगा एल्काइल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों आपका? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस रिएक्शन की थ्योरी बच्चों। तो अभी आपने देखा कि ये जो रिएक्शन थी बच्चों, जो आपने की थी, मैं बच्चों इसे इस फॉर्म में लिख देता हूं, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, ये क्या हो गया बच्चों आपका? एल्काइल हैलाइड। क्या हो गया आपका? एल्काइल हैलाइड। मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं, आपको प्रॉपर चमकेगा बेटा। आर सिंगल बॉन्ड एक्स, इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। और जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ बच्चों? सोडियम के साथ। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में करते थे बच्चों? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनेगा बच्चों? आपका बनेगा NaX। NaX। ठीक है, और क्या बचेगा बच्चों? R। तो R आपका कोई कंपाउंड होगा नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? डबल करना पड़ेगा। ये भी क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा? 2NaX, और R क्या हो जाएंगे बच्चों आपके? डबल। ठीक है, तो बच्चों R सिंगल बॉन्ड R, ये क्या बन के आया था? एथेन। तो जनरली क्या बन के आएगा आपका? एल्केन बोलेंगे बच्चों इसे। क्या बोलेंगे? एल्केन। ठीक है, तो आइए बच्चों बात करते हैं, अगर हम इस रिएक्शन की थ्योरी लिखनी चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे बच्चों? थ्योरी लिखनी बिल्कुल आसान होती है एग्जाम में। किसकी रिएक्शन करते हैं? एल्काइल हैलाइड की। किसके साथ करते हैं? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में बच्चों? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। क्या प्राप्त होते हैं आपके? एल्केन। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों आपके? एल्केन। ठीक है, तो थ्योरी आपके सामने है कि जब किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों? एल्केन। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है आपकी? वुटर्ज अभिक्रिया या वुड्स अभिक्रिया। आप इसमें एल्केन के साथ एक वर्ड और जोड़ सकते हैं। क्या बच्चों? उच्च एल्केन। क्या बच्चों? उच्च एल्केन। उच्च क्यों लगाया? क्योंकि यहां अगर आपका मैथ होता तो यहाँ क्या आएगा आपका? एथ, कार्बन डबल हो जाएंगे। यहाँ अगर आपके 2 आएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? थ्योरी बच्चों आपके सामने कि जब किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, मैं लिख नहीं रहा बच्चों, आप ऐसे नोट कर सकते, जब किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो आपके एल्केन प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। आप उदाहरण देख सकते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिया, CH3Br किसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो बच्चों रिएक्शन में क्या प्राप्त होगा? NaBr तो बनेगा NaBr। ठीक है बेटा, और जो आपका CH3 है वो क्या हो जाएगा? डबल। मैं समझा चुका हूँ, CH3 क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो 2 लिए तो बच्चों 2Na और 2 ही आपका NaBr। किसकी उपस्थिति में होती थी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। एक बात का बच्चों और ध्यान रखेंगे, जब भी आप नेमिंग रिएक्शन लिखें तो बच्चों नेमिंग रिएक्शन जो होती है आपकी, नाम लिखना कंपलसरी है बच्चों। CH3 का नाम क्या था? मिथाइल। इससे आपके बच्चों मार्क्स कट नहीं होते हैं। Br का मतलब बच्चों आपका ब्रोमाइड, और यहाँ पर CH3 का मतलब क्या हो गया बच्चों आपका? एथेन। क्या प्राप्त हो गया आपका? एथेन। ठीक है, और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। मान लीजिए बच्चों मैंने आपसे कहा C2H5Cl, और आप इसकी रिएक्शन कीजिए सोडियम के साथ। ठीक है, तो बच्चों किस तरीके से रिएक्शन होगी? NaCl। C2H5 क्या हो जाएगा बच्चों? डबल। C2H5 और C2H5। ठीक है बेटा, तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन कितने हो गए? 2 और 2 4, मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो ब्यूटेन। ठीक है, आप रिएक्शन बच्चों बैलेंस
कर सकते हैं यहाँ से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। तो बच्चों वुड्स अभिक्रिया आपकी ये रही कि जब भी आप किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि वुड्स अभिक्रिया में कंपाउंड या कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, आपके डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए और देख लेते हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन एग्जाम में किस तरीके से आती है। तो बच्चों अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और बच्चों मैंने आपको एरो दे दिया, एरो के ऊपर Na- ईथर लिख दिया बच्चों। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी पूछी जा सकती है कि यहाँ पर बताइए क्या होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, CH3 CH2 Br। ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है बेटा, और देखिए मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया CH3 CH2 और ये लिख दिया बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ लिख दिया बच्चों आपका Na- ईथर। तो आपको बच्चों ये तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके बताने हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहाँ आपको बताना कि वुड्स अभिक्रिया के द्वारा यहाँ क्या होगा। सबसे पहले बच्चों आपको पहचान करनी होगी, सोडियम ऑब्लिक ईथर कौन सी अभिक्रिया होती है? वुड। और वुड अभिक्रिया में बच्चों कार्बन क्या हो जाएंगे? डबल। तो यहाँ जो मेजर कंपाउंड होगा ये क्या है? CH3। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका? CH3 और CH3, मतलब कार्बन क्या हो जाएंगे आपके? ट्वाइस। तो अगर सोडियम ऑब्लिक ईथर लिखा दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन कौन सी है बच्चों? वुड्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों CH3 CH2 Br, किसी के साथ आपको रिएक्शन करनी है, और रिएक्शन करने के बाद बच्चों कार्बन कितने हो जाएंगे? 4। मतलब यहाँ 2 कार्बन थे और यहाँ कितने हो गए बच्चों? 4 कार्बन हो गए। तो अभी तक हमने एक ही रिएक्शन पढ़ी है और उस रिएक्शन के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आएगा बच्चों आपका सोडियम आएगा, और उसकी किसकी प्रेजेंस में होगा? ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि NaCl कहाँ गया, यहाँ पर NaBr कहाँ गया। तो बच्चों जनरली इस केस में हम मेजर कंपाउंड लिखते हैं, जो मेन प्रोडक्ट होता है वो लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? NaCl आप एरो से नीचे लिख सकते हैं, शो करना चाहें तो यहाँ भी। ठीक है बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन में बच्चों थोड़ी सी और प्रॉब्लम मैंने क्रिएट कर दी है। आपको ये तो पता है कि NaCl निकलेगा, ये निकल गया जी NaCl बार, 2 निकलेंगे वो भी बैलेंस आप कर लेंगे। लेकिन बच्चों बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसे डबल करना है। अब डबल कैसे करें? 1 2 3 4, 4 के कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन बच्चों उधर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो आपको समझनी है। ठीक है बच्चों, तो जहां भी आपका हैलोजन होता है ये बच्चों, ठीक है, ये हैलोजन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से हैलोजन अगर हटा दें तो जो आपका R बचेगा, मतलब एल्काइल ग्रुप जो भी बचेगा वो बच्चों एक बार ऐसे लिखा जाएगा और एक बार टर्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं दिखा देता हूं आपको किस तरीके से। मान लीजिए बच्चों मैं इसको दोबारा से क्वेश्चन को लिख लेता हूं। पहले दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे। तो रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। जैसे बच्चों मैंने थर्ड जो हमारा पार्ट था इसका वो इस तरीके से था, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और आपने इसकी रिएक्शन की बच्चों सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो आपको पता है कि वुड्स अभिक्रिया के द्वारा कार्बन क्या हो जाएंगे बच्चों? डबल हो जाएंगे। तो मैं लिखने का तरीका बता रहा था बच्चों, ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है हैलोजन के अलावा ये चेंज हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से स्वाइप हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, मैं पहले लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट है जो हैलोजन के अलावा था। अब ये क्या हो जाएगा? डबल, मतलब इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप। तो बच्चों इसी को आपको स्वाइप करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या आएगा? CH के नीचे क्या था? CH3। ठीक है बच्चों, फिर क्या था? CH2, और इसके बाद क्या था आपका? CH3। समझ गए बेटा? यहां से देख लीजिए एक तरीके से ये जो पार्ट आपका बचा था R, ये मैंने क्या कर दिया आपका? ट्वाइस कर दिया। तो ये हो गया CH3। तो मेरा यहाँ पर इतना समझाने का जो कंसर्न था बच्चों वो केवल ये था कि आप लोग ये समझ जाएं कि रिएक्शन किसी भी तरीके से आ सकती है और आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों वुड्स अभिक्रिया में हमने देखा कि किसी भी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ अगर करते हैं तो एल्केन जो होते हैं वो हाई प्राप्त होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होता है बच्चों वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों केवल किसका? एल्काइल हैलाइड का। किसका बच्चों? एल्काइल हैलाइड का। आइए बच्चों दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? फिटिंग अभिक्रिया। तो बच्चों फिटिंग अभिक्रिया भी बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह है।
या ये समझ लीजिए कि इसी का दूसरा पार्ट है। तो फिटिंग रिएक्शन में बच्चों क्या करेंगे, फिटिंग रिएक्शन जो होती है बच्चों आपकी वो ली जाएगी केवल और केवल एरिल हैलाइड के केस में। किसके केस में बच्चों, एरिल हैलाइड के। अब एरिल कौन से होते हैं, तो बच्चों एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनके जो हैलोजन होंगे वो एरिल हैलाइड की कैटेगरी में आते हैं। तो एरिल हैलाइड जो होंगे वो वुड्स रिएक्शन जो होगी, अगर हम एल्काइल की जगह एरिल पर अप्लाई करते हैं तो वही रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है बच्चों, फिटिंग रिएक्शन। जैसे बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ, मान लीजिए बेंजीन है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर मैं इस पर Cl ऐड कर देता हूँ तो क्या हो गया बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ करता हूँ, किसके साथ बच्चों, सोडियम धातु के साथ, तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, NaCl तो रिलीज होगा, 2 होंगे वो आप समझ गए होंगे, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों आपके डबल, क्या हो जाएंगे डबल। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे डाइफेनिल या बाइफेनिल। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। तो अगर हम वुड्स अभिक्रिया को ही एरोमेटिक कंपाउंड पे अप्लाई करते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती है आपकी फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया की थ्योरी में आपके सामने है कि जब किसी एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं बच्चों आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे बच्चों इन्हें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आप समझ गए होंगे अगर आपने वुड्स क्लियर से समझ ली है, इसी कारण से मैंने वुड्स अभिक्रिया में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि आपको फिटिंग अभिक्रिया समझ में आ जाए। तो यहाँ तक क्लियर बच्चों आपका। अगर आप एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो रिएक्शन का नाम वुड्स अभिक्रिया। अगर उसी में आप किसकी रिएक्शन करते हैं बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड की करते हैं तो वो आपकी कौन सी हो जाती है, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, और अब बात करते हैं बच्चों थर्ड रिएक्शन की, जिसका नाम है बच्चों वुड्स फिटिंग। कौन सी बच्चों, वुड्स फिटिंग। अब फिटिंग नहीं है बच्चों, रिएक्शन बच्चों मैंने चेंज कर दी, आपके सामने है वुड्स फिटिंग। मैं दोबारा लिख देता हूं। तो बच्चों नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है आपका कि ये वुड्स भी है और फिटिंग भी है। कौन कौन सी बच्चों, एक तो वुड्स हो गई और एक कौन सी रिएक्शन हो गई, फिटिंग। तो बच्चों कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिंग। मतलब वुड्स में क्या अप्लाई करते थे बच्चों, एल्काइल हैलाइड। क्या अप्लाई करते थे, एल्काइल हैलाइड। वुड्स में क्या था, एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, और फिटिंग में क्या था आपका, एरिल हैलाइड। क्या था बच्चों आपका, एरिल हैलाइड। ठीक है, और दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा कि एक एल्काइल हैलाइड होगा और क्या होगा, एक एरिल हैलाइड, और उन दोनों की जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कौन सी बच्चों, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहां तक क्लियर। तो बच्चों वुड फिटिंग रिएक्शन की अगर हम थ्योरी बनाएंगे तो आपके सामने स्पष्ट है, जाहिर सी बात है बच्चों, एक एल्काइल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड। तो मैं लिख देता हूं बच्चों, ये हो गया आपका एल्काइल हैलाइड, सोडियम धातु के साथ बच्चों आप रिएक्शन कर रहे हैं, और एक क्या होगा बच्चों आपका एरिल हैलाइड। AR से बच्चों मैंने एरोमेटिक को डिफाइन किया है कि एरिल ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2NaX, और क्या बन जाएगा बच्चों आपका AR सिंगल बॉन्ड R प्लस के 2NaX। ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। थ्योरी से स्पष्ट है यहीं से कि जब किसी एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड, कौन कौन से बच्चों, इसका नाम क्या होगा, एल्किल हैलाइड। क्या नाम है बच्चों इसका, एल्किल हैलाइड। तो जब किसी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, जब किसी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, सोडियम धातु के साथ करते हैं, किसकी उपस्थिति में होती है बच्चों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो क्या प्राप्त होते हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या प्राप्त होते हैं बच्चों आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और यही अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर बच्चों। तो हमने वुड्स अभिक्रिया द्वारा बच्चों 3 रिएक्शन समझने का प्रयास किया है। पहली रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, वुड्स, आप उसे क्लियर कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट तो इनमें वही है। लेकिन बच्चों दूसरी रिएक्शन कौन सी पड़ी हमने, फिटिंग अभिक्रिया। तो बच्चों फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है कि वुड्स अभिक्रिया को किस पे अप्लाई किया आपने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, और आपकी जो थर्ड रिएक्शन मैंने बात की है बच्चों वो है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो दोनों नाम मैंने कंबाइन कर दिए, वुड्स का मतलब एल्काइल हैलाइड से हो गया,
फिटिंग का मतलब एरिल से हो गया, और जब दोनों को कंबाइन कर देंगे मतलब एक एल्काइल हैलाइड होगा, एक एरिल हैलाइड होगा, तो उस तरह के जो कंपाउंड बनेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। चाहो तो एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए बच्चों ये है CH3Cl एल्काइल हैलाइड, सोडियम के साथ बच्चों मैं इसकी रिएक्शन करने जा रहा हूँ, और रिएक्शन में मान लीजिए मैंने की बच्चों इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो आप समझिए 2NaCl बच्चों आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो गया बच्चों बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3 प्लस 2NaCl। तो बच्चों इसका क्या नाम होगा, ये जो ग्रुप होगा फेनिल, इसके ऊपर क्या जुड़ा है बच्चों, CH3, और इसका नाम है आपका टोलुइन नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका, टोलुइन। तो आपका जब आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होंगी, क्योंकि 11th का जो चैप्टर था हाइड्रोकार्बन, उसमें रिएक्शन आती है तीनों। तो बच्चों जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आपका टोलुइन प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। वैसे तो एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन बच्चों इन्हीं रिएक्शन से थोड़ा सा मिलती जुलती रिएक्शन है, और उस रिएक्शन का नाम है बच्चों फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है बच्चों। तो आइए बात करते हैं बच्चों फ्रैंकलैंड रिएक्शन की। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में बच्चों यही अभिक्रिया है, लेकिन बच्चों सोडियम की जगह जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों, जिंक धातु का। तो सोडियम की जगह बच्चों किसका प्रयोग किया जाएगा, जिंक धातु का। और जो आपका कैटेलिस्ट था इसमें, कैटेलिस्ट कौन सा था बच्चों, ड्राई ईथर, तो इसमें कोई कैटेलिस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों R सिंगल बॉन्ड X रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं बच्चों, Zn के साथ, जिंक के साथ। कैटेलिस्ट कोई इसमें होता नहीं है, तो क्या बनेगा बच्चों, ZnX। क्या बनेगा, ZnX। तो बच्चों अगर आपको लग रहा है कि ZnX बनेगा तो ये आपकी गलत बात है। अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आते हैं तो आप इनऑर्गेनिक फॉर्मूले आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं बच्चों। तो बनेगा ZnX2, क्योंकि बच्चों जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2, सोडियम की कितनी होती थी, 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, डबल। ठीक उसी की तरह तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस ZnX2। ठीक है बच्चों। इसका नाम क्या था, एल्काइल हैलाइड। क्या नाम है बच्चों इसका, एल्काइल हैलाइड। और ये क्या बनेंगे आपके, एल्केन बच्चों। ठीक है। थ्योरी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति से कोई है ही नहीं बच्चों, तो जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं बच्चों, एल्केन प्राप्त होते हैं। और ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये एग्जाम में बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी इसे करना थोड़ा सा जरूरी था। तो एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। इसकी और कोई उदाहरण देना चाहें तो बच्चों मिल सकते हैं आपको, CH3Br, नाम मैंने बता दिए थे थोड़ी देर पहले। CH3 क्या हो गया, मिथाइल, Br क्या हो गया, ब्रोमाइड, या तो मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन भी इसे कह सकते हैं बच्चों। तो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी थी, जिंक धातु के साथ। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, ZnBr2। क्या प्राप्त होगा, ZnBr2। और क्या बनेगा बच्चों आपका, CH3। और ये क्या हो जाएंगे बच्चों आपके, डबल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब क्या बनेगा बच्चों आपका, एथेन। ठीक है बच्चों। तो ये लगभग चारों रिएक्शन सिमिलर सी हैं। वो तीनों तो बच्चों एक ही कैटेगरी की थी, लेकिन बच्चों फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जो है आपकी, और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक धातु का। किसका बच्चों, जिंक धातु का। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक रिएक्शन समझ में आई होंगी। आप चाहें तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या यहाँ पर पॉज करके आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में कंपलसरी आने वाली रिएक्शन है बच्चों। इनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड की जिंक धातु के साथ रिएक्शन करी थी, क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, आपका एथेन प्राप्त हुआ था। ठीक है। चलो बच्चों एक बार और मैं रिएक्शन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। एक रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी जिसका नाम था फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन में बच्चों आपका क्या हुआ था कि जो आपके हेलोएरिन थे, ठीक है बच्चों, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन की मैंने रिएक्शन की थी, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। तो क्या प्राप्त हुआ था बच्चों, NaCl। सॉरी बच्चों, ये हुई थी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में NaCl रिलीज हो जाता है। बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज बच्चों ये जो आपका बेंजीन वाला ग्रुप होता है ये आपका डबल हो जाता है।
ठीक है बच्चों, ये थी ना फिटिंग रिएक्शन। अब आप सोचेंगे बच्चों मैं आपको फिटिंग रिएक्शन दोबारा क्यों बता रहा हूँ, तो बच्चों ये रिएक्शन एक बार और देख लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की जगह आयोडोबेंजीन का प्रयोग करता हूँ, किसका बच्चों, आयोडोबेंजीन का प्रयोग करता हूँ, मतलब आई। ठीक है बच्चों, आप इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर कर लीजिए। और मैं इसकी रिएक्शन बच्चों अगर कॉपर धातु के साथ करता हूँ, किसके साथ बच्चों, कॉपर के साथ, तो बच्चों तब भी ये जो एरोमेटिक ग्रुप है आपका, एरोमेटिक जो रेडिकल्स है ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका CH3, सॉरी बच्चों जो बेंजीन रेडिकल्स थे आपके या फेनिल जो होता है बच्चों वो डबल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों Cu। अगर आप आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर की उपस्थिति में करते हैं, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की, तो क्या बन जाता है बच्चों, बाईफेनिल बन जाता है। ये रिएक्शन भी ऐसे आ जाती है जैसे बच्चों मैंने आपको लिखा आयोडोबेंजीन, ठीक है, और कॉपर की प्रेजेंस में करते हैं तो कॉपर ऐसे ही रहने दीजिए, ये क्या हो जाएंगे बच्चों आपके डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डबल। वर्टिकली फॉर्म में या हॉरिजॉन्टली फॉर्म में किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसलिए बताया था कि अगर आप सोडियम की जगह कॉपर को रिप्लेस करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है बच्चों उलेमन रिएक्शन। उलेमन रिएक्शन बच्चों, ठीक है, उलमन, उलेमन, ठीक है, उलमेन, ये नाम आते हैं बच्चों सब इसके। तो उलमेन अभिक्रिया क्या होती है कि आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया अगर आप कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बच्चों, कॉपर के साथ कराते हैं, तो आपका क्या प्राप्त हो जाता है, बाईफेनिल प्राप्त हो जाता है। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है अब आपकी बच्चों, उलेमन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम में इतनी ज़्यादा आती नहीं है, ना ही कभी आई है, लेकिन बच्चों फिटिंग रिएक्शन से मैच करती है। तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें अगर सोडियम की जगह आपको रिप्लेस करें कॉपर के साथ, यहाँ पर भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ईथर की प्रेजेंस क्यों होती है, क्योंकि बच्चों आपका ईथर नॉन प्रोटिक होता है या एप्रोटिक होता है। कैसा होता है, एप्रोटोनिक, मतलब इसमें कोई प्रोटॉन नहीं होता। और जलीय माध्यम में क्या होता है, H पॉजिटिव दे देता है H2O, तो इसलिए क्या लेते हैं, ड्राई लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों अब हमारी कितनी रिएक्शन हो गई, उलेमन रिएक्शन भी मैंने आपको बता दी। सोडियम की जगह आप किसका रिप्लेस करेंगे, कॉपर को। और ये केवल बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड के लिए प्रयोग की जाती है और जनरली हमेशा ज़्यादातर किसके लिए प्रयोग की जाती है, आयोडोबेंजीन के लिए। किसके लिए बच्चों, आयोडोबेंजीन के लिए। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको दो रिएक्शन और करा देता हूँ। और ये रिएक्शन है बच्चों आपकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन, बड़ी आसान रिएक्शन आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए सबसे पहले बच्चों हम रिएक्शन करते हैं CH3Cl और AgF, CH3Cl और AgF। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन बताइए बच्चों क्या बनेगा। रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। हैलोजन एक्सचेंज कैसे हो जाएंगे, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन और क्लोरीन की जगह फ्लोरीन, मतलब क्या बन जाएगा आपका AgCl और क्या बन जाएगा बच्चों आपका CH3F। यहाँ तक क्लियर। तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, बड़ी ही आसान है। दूसरी अगर आप देखना चाहें तो बच्चों अगर ये होता है CH3CH2Br और यहाँ अगर मैं रिएक्शन करता बच्चों NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा NaBr और ये I यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा CH3CH2I प्लस के NaBr। ये दोनों रिएक्शन बच्चों एक जैसी हैं, आप देखने में लग रहा होगा। कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज नहीं बच्चों, ये कौन सी है, हैलोजन एक्सचेंज। मतलब इनमें क्या हो रहा है, हैलोजन एक्सचेंज होता है। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या बन रहे हैं आपके, फ्लोरोएल्केन। क्या बन रहे हैं बच्चों, फ्लोरोएल्केन। मैंने नाम बताया था कि अगर आप प्रीफिक्स लिखते हैं तो फ्लोरो लिखेंगे। और यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, आयोडोएल्केन। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन का ये जो रिएक्शन होती है ये होती है आपकी एसीटोन की प्रेजेंस में, या मैथिनॉल का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। कौन से बच्चा, एसीटोन या मैथिनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें कैटेलिस्ट जनरली कोई होता नहीं है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है आपकी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, और जो नीचे रिएक्शन है उसका नाम है बच्चों, क्या नाम है बच्चों, कोनाल्ट फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। कौन सी, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो कोनाल्ट स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, फ्लोरोएल्केन से। किसका निर्माण किया जाता है, फ्लोरोएल्केन का। तो बच्चों इसमें रिएक्शन कर सकते हैं AgF के साथ, Hg2F2 के साथ कर सकते हैं, SbF3 के साथ कर सकते हैं, या CO
F3 के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके डाई हैलोजन होते हैं बच्चों एक साथ, तो डाई हैलोजन के लिए जनरली हम SbF3 और COF3 का प्रयोग कर सकते हैं फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए, ठीक है। तो इनमें से बच्चों आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया AgF Hg2F2 SbF3 COF3 के साथ किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं, आपके फ्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया आपके श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से बच्चों फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया क्या होगी, आयोडोएल्केन बनाने के काम आती है। किससे रिएक्शन करते हैं, सोडियम आयोडाइड से। किसकी बच्चों, एल्काइल हैलाइड की। मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो बच्चों अगर जनरली आप बच्चों जो जब भी नेमिंग रिएक्शन लिखें आपसे पूछी जाए एग्जाम में, तो आप 2 रिएक्शन लिखिएगा, एक आर की फॉर्म में, एल्काइल की फॉर्म में, और एक एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तब भी क्या प्राप्त होते हैं, आयोडोएल्केन प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, कोनाल्ट फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। तो मैंने एक साथ 2 रिएक्शन आपको बताई है। ये ज़्यादा बच्चों आपकी टिपिकल तो नहीं है, लेकिन बच्चों आपकी जो रिएक्शन होती हैं बड़ी आसान है, लेकिन आपको क्या याद रखना है बच्चों, नाम याद रखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। एक रिएक्शन और करा देता हूँ जिसका नाम है बच्चों बोरोडीन हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, बोरोडीन हुंड्स-डीकर अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो बोरोडीन हुंड्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, या इसे जनरली हुंड्स-डीकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हुंड्स-डीकर रिएक्शन, क्योंकि ये इसकी जो शुरुआत थी बच्चों वो बोरोडीन ने की थी। शायद वैज्ञानिक का नाम होता है बोरोडीन हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। तो बच्चों हमने फ्लोरोएल्केन बनाने की रिएक्शन कर ली, आयोडोएल्केन बनाने की एक स्पेशल कर ली। तो बोरोडीन का मतलब जनरली एक और नाम से स्पष्ट है कि क्या प्राप्त करने के लिए आएगा बच्चों, ब्रोमोएल्केन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो लवण होते हैं RCOOAG प्लस Br2। तो बच्चों अगर आप सिल्वर लवण लेते हैं, किसके, कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सिल्वर लवण होता है, अगर आप उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो बच्चों AgBr रिलीज हो जाता है। क्या हो जाएगा, AgBr। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो क्या बचा आपके पास, एक ब्रोमीन बचा, और क्या बचा बच्चों आपके पास, CO2। तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका CO2, ठीक है। और ये R और Br, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और है, आपको देखने में मिलेगी एक बात और, कि यहाँ पर एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया, किसकी फॉर्म में निकल गया, CO2 की। तो ये वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आप कहेंगे वी कार्बोक्सिलीकरण कौन सी होती है, बच्चों आपने रिएक्शन में सुना होगा ऑक्सीकरण। जनरली बच्चों जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं ऑक्सीकरण कहलाती है। क्लोरीनीकरण, जब आप क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या कहलाती है, क्लोरीनीकरण। जब आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या कहलाती है, रिएक्शन का नाम हाइड्रोजनीकरण, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर। तो कुछ इस तरीके से नाम होते हैं। लेकिन बच्चों जब कोई ग्रुप बाहर निकलता है, ये तो हुआ कि जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्लोरीन से करेंगे क्लोरीनीकरण, हाइड्रोजन से करेंगे हाइड्रोजनीकरण। लेकिन बच्चों अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो उसे बोलते हैं बच्चों वी हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं, वी हाइड्रोजनीकरण। क्लोरीन बाहर निकलेगी तो वी क्लोरीनीकरण। कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर निकलेगा तो उसको नाम होगा बच्चों वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या नाम हो जाएगा आपका, वी कार्बोक्सिलीकरण। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH जो ग्रुप होता था बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप होता था, वो रिलीज हो मतलब रिमूव हो गया, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन से स्पष्ट है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, ब्रोमोएल्केन प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, बोरोडीन हुंड्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। इसमें बच्चों क्या होता है कि कार्बन जो हो जाते हैं बच्चों वो डिक्रीज हो जाते हैं। अगर आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है बच्चों, तो ये किस लिए काम आती है, डिसेंडिंग में। किस लिए काम आती है बच्चों, डिसेंडिंग में, ठीक है बच्चों। ये सारी की सारी जो रिएक्शन है आपकी, ये सारी रिएक्शन आपकी एक ही चैप्टर से ली गई है बच्चों, जिसका नाम है हेलोएल्केन। कौन सा बच्चों, हेलोएल्केन। अब मैं आपको बच्चों एक और रिएक्शन कराऊंगा लास्ट, उसके बाद हम जानेंगे बच्चों रिएक्शन, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे लास्ट में सभी रिएक्शन की मिक्सअप, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम होता है डार्जिन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, डार्जिन अभिक्रिया।
ठीक है बच्चों। तो डार्जिन अभिक्रिया क्या होती है, ये बच्चों R सिंगल बॉन्ड OH। अब मैंने OH भी आपको पहले ही बता दिया था बच्चों, इस वजह से OH को क्या बोलते थे, अल्कोहल। क्या बोलते थे, अल्कोहल। R को क्या बोलते थे, एल्काइल। तो ये क्या हो गया बच्चों, एल्काइल अल्कोहल। और रिएक्शन में कर रहा हूँ बच्चों SOCl2। अब आप कहेंगे इसका क्या नाम होता है सर, तो इसका नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्राप्त होता है। मैं जरा थोड़ा सा बच्चों अलग लिख लेता हूँ, R सिंगल बॉन्ड OH, और रिएक्शन कर रहा हूँ बच्चों मैं इसकी SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ। थोड़ा सा बच्चों मैंने डिफरेंट लिख दिया, SOCl2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बच्चों क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा आपका, HCl। और क्या बन जाएगा आपका, SO2। एक बार फिर देख लीजिए, HCl रिमूव हो गया बच्चों आपका, SO2 रिमूव हो गया, क्या बचा, RCl। तो बच्चों नाम से स्पष्ट है क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोएल्केन। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरोएल्केन, या नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्काइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप किसी एल्काइल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों, क्लोरोएल्केन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों एग्जाम में किस तरीके से आता है। तो एक क्वेश्चन बच्चों आपको डायरेक्ट आ सकता है कि निम्न अभिक्रिया पर शॉर्ट नोट लिखिए या टिप्पणी लिखिए, जैसे वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, डार्जिन अभिक्रिया, या तो ऐसे पूछा जाएगा। रिएक्शन पूछने के बच्चों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको 2-4 तरीके आपको बता देता हूँ किस तरीके से आते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, CH3CH2OH। ठीक है बच्चों, मैंने एरो के ऊपर लिख दिया SOCl2, यहाँ पर लिख दिया बच्चों A, और यहाँ से बच्चों मैंने लिख दिया NaI, और यहाँ लिख दिया आपका एसीटोन की प्रेजेंस में, और यहाँ लिख दिया आपका P। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ट्राई कीजिए बच्चों क्या आएगा। मान लीजिए बच्चों मैंने आपसे लिखा CH3 और CH2Br, यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने आपका Na/ईथर। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दिया मैंने आपका A। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, A बताना है। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ बच्चों, CH3CHBr और CH3, यहाँ पर भी बच्चों मैंने आपका लिख दिया NaBr, सॉरी बच्चों Na/ईथर। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको एक बार फिर ट्राई करना है बच्चों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आंसर। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, SOCl2 रिएक्शन करेगा, SOCl2 मतलब एक HCl निकल गया आपका, एक SO2 रिमूव हो जाएगा बच्चों। ये याद करने के लिए कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए है। तो क्या बचा, CH3CH2Cl। तो A जो होगा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, CH3CH2Cl। सही आया होगा बच्चों आपका, अगर आपने रिएक्शन ठीक से समझी है। और अगर आप सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या निकल जाएगा, NaCl। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2I। तो बच्चों ये कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपकी कोनाल्ट फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, और ये हो गई आपकी डार्जिन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, डार्जिन अभिक्रिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो NaBr रिलीज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बच्चों आपका CH3 एक ही जगह, CH2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका डबल। मैंने बताया था डबल, और डबल में क्या करेंगे आप, फ्लिप करेंगे, मतलब जैसे लिखा जाता है उसको एक बार चेंज करके लिखेंगे इस तरीके से। तो CH3CH2 फिर लिख दीजिए CH2 और CH3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ये तो समझ में आ गया कि NaBr निकलेगा, लेकिन बच्चों इसको कैसे डबल करें। तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं पहले, CH3CH। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, ये वाला CH3 आपको समझाने के लिए इधर रोटेट किया, तो ये किधर हो जाएगा, इधर। ठीक है बच्चों, तो ये CH3 आपका पहुंच गया ऊपर, और ये हो गया आपका Br। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, मैंने इन दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करके आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया बच्चों, आपको रोटेट करके कि Br आपका ऊपर हो जाएगा तो CBr सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन करेंगे Na/ईथर। ठीक है बच्चों, तो NaBr आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका डबल CH3CH CH3
और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका फिलिप हो जाएगा। अगर आपको IUPAC आती है बच्चों तो इनके नाम जरूर लिखिएगा, मैंने आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये था बच्चों आपका इथाइल ब्रोमाइड, ये आपका ब्यूटेन, ये इथाइल आयोडाइड, ये इथाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा आपका 2-ब्रोमो-प्रोपेन, क्या हो जाएगा 2-ब्रोमो-प्रोपेन, या इसको आइसोप्रोपेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, आइसोप्रोपेन। आइसो क्यों लगाया गया हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों। और ये आपका 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।